एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, और इसका सबसे बड़ी ये नंबर है। क्या ये एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है? हम यहाँ पे फैक्ट्स को लेकर के बात करेंगे। आपको अभी भी अवेयर होना है और आपको टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग का भी सेम चीज आपको टेक्निकल में भी करना है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि एग्जाम डिले हो जाए, लेकिन ये एग्जाम अगर पहले ही हो गया तब आपके पास नुकसान क्या होंगे? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। यार एसएससी के अदर एग्जाम्स में जो भी प्रॉब्लम्स आई पिछले कुछ दिनों के अंदर, उनका असर जूनियर इंजीनियर के स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि एसएससी जेई का एग्जाम देते हैं, उनके ऊपर भी दिखाई दे रहा है। जब तक एग्जाम की डेट फाइनली हो जाती या मन में ये चलता है कि एग्जाम आगे पोस्टपोन हो सकता है या नहीं होगा, काफी सारे कंफ्यूजन्स दिमाग में चलते हैं और हम अपना उतना 100% एफर्ट नहीं दे पाते जितना हमें देना चाहिए। हमने काफी कोशिश करी, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपने बताया था कि यार इस बात पे ध्यान मत दो कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया नहीं, अपना 100% सिर्फ पढ़ने पे दो। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार ऐसे मैसेज और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे हमारी पेड क्लासेज हो चाहे यूट्यूब की क्लासेज हो, कि सर सच में एग्जाम हो जाएगा 27 अक्टूबर को? क्योंकि आपको पता है फिलहाल में जो करंट एग्जाम की डेट है वो 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के एसएससी जेई के एग्जाम की। लेकिन क्या ये एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है? हम यहाँ पे फैक्ट्स को लेकर के बात करेंगे। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा और आप भी अपना ओपिनियन बताइएगा। हालांकि मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, एग्जाम चाहे कितना भी पोस्टपोन्ड हो या ना हो, ये बात की बात है, पर आपको अपनी तैयारी को दिन ब दिन स्पीड अप ही करना है, उसको डाउनग्रेड नहीं लेकर के जाना किसी भी हालत में। अदरवाइज इसका भुगतान आपको एक लंबे मार्क्स की कटौती के रूप में करना पड़ेगा या बड़े मार्क्स की कटौती के रूप में करना पड़ेगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। फैक्ट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि इससे आपको क्या नुकसान या फायदे भी हो सकते हैं। चलिए बिल्कुल सर, सर, शुरुआत जैसा करते कि हैं। सर ने आपको बताया ना, बिल्कुल सही बात है। और ये देखो, जब एसएससी जेई की बात आती है ना, तो सबसे पहले हम थोड़ा कैलेंडर की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑफिशियल कैलेंडर जो है, तो हम फोकस करते हैं अपने एग्जाम पे। देखो, अगर मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर का, ये पूरी तरीके से कैलेंडर है जो 30/6/2025 को जो है डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आया था। फिर क्लोजिंग डेट जैसा था वैसा हुआ सर, और 27 से लेकर 31 अक्टूबर तक। बट इससे पहले अगर देखो ना, जैसा कि आपको पता है अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, और जब एग्जाम चल रहा है तो बहुत सारे सेंटर पे एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है। लेकिन बहुत सारे सेंटर पे ऐसा भी हुआ है जो प्रॉब्लम आया है, और जेन्युइन सी बात है, प्रॉब्लम आएगी। तो एग्जाम कैंसिल भी हुआ है। अब एग्जाम जो कैंसिल हुआ है, आपको उसका डेटा अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये देखो दिख रहा है यहाँ पे। जैसे 12 सितंबर को एग्जाम हुआ तो जम्मू का फर्स्ट शिफ्ट में कैंसिल हुआ था। फिर 12 सितंबर को गुड़गांव में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल है। ऐसे ही 12 सितंबर का वेस्ट बंगाल में है, सेकंड और थर्ड शिफ्ट कैंसिल है। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे है। और इसके बाद नोटिस भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये नोटिस 1 बाय 1 दिया गया। ये सारे नोटिस एसएससी के द्वारा जिस दिन एग्जाम जिस सेंटर पे कैंसिल हुआ है वो सारी चीजें दिया गया। अब यहाँ पे बात आती है, सर ये एग्जाम तो कैंसिल हो गया, तो अब एग्जाम री एग्जाम होगा। और मैं अगर बता दूं आपको, एसएससी सीजीएल का एग्जाम तो अभी भी जो इसका डेट शीट आया है, अगर मैं डेट शीट पे लेके चलूं ना आपको, तो देखो इसका डेट शीट ये आया था। अगर मैं बताऊं एसएससी सीजीएल का, तो ओल्ड डेट जो था ये था 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक पेपर होना है। बट आपको पता है 13 से 30 तक नहीं हुआ था। कारण बहुत सारी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। अभी जो न्यू डेट आई है वो 12 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक। और आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज 25 सितंबर है, मतलब अभी भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। अब जब इसमें ही आपको लगभग इस दोनों डेट को अगर देखो, तो लगभग 1 महीने का डिले दिखाई दे रहा है। ये लगभग 13 अगस्त को होना था और 12 सितंबर को स्टार्ट हुआ। जब यहाँ पे चीजें डिले होती है ना, तो सिंपल सी बात है, जो अपकमिंग वैकेंसी है, आपको देखो यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, और इसका सबसे बड़ी ये नंबर है। ये जो फॉर्म फिलअप का नंबर है ना, ये नंबर बहुत बड़ी नंबर है। यहाँ पे देखो तो लगभग 28 लाख के आसपास बच्चे ने फॉर्म भरा है। वैसे ही यहाँ पे 31 लाख, 30 लाख से ज्यादा 31 लाख के आसपास है। यहाँ पे भी 37 लाख के आसपास है। और आपको पता है एसएससी जेई, यस, जो आप जिसके बारे में आप सोच रहे हो, इसमें लगभग 6 से 7 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। सर एक पॉइंट और है कि देखो, जैसा सर ने आपको बताया कि 12 से 26 सितंबर तक आपके एग्जाम होने हैं एसएससी सीजीएल के, और ये वीडियो हम लोग 25 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस, यानी कि कल तक सारे शिफ्ट के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के या जो शिफ्ट आपकी कैंसिल हुई है, जिन बच्चों का पर्टिकुलर, काफी सारे स्टूडेंट का भी एक शिफ्ट में एग्जाम कैंसिल करा गया, उनके बाहर रोल नंबर लगा के चिपका दिए गए थे,
उनका एग्जाम भी एसएससी कह रहा है कि भाई ये एक फॉर्म आया था, आपको पता होगा एसएससी का एक फीडबैक पोर्टल भी आया है जिसमें एसएससी पता नहीं कितनी सच्चाई बोल रहा है कि 2000 बच्चों ने कहा कि भाई फीडबैक हम लोग अच्छे तरीके से नहीं करवा पाए, उनको प्रॉब्लम आई, और बाकी के 8000 बच्चे एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और लिखी हुई है कि जिनका री एग्जाम होना है वो आपका बिफोर 26 या ऑन 26 तारीख को या 26 तारीख से पहले करवा लिया जाएगा। लेकिन काफी सारे वीडियोस हमने देखे जो सीजीएल के हैं, जिनसे लगातार बच्चे जिन टीचर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, उन वीडियोस में पता चला कि 25 तारीख की रात 24 तारीख की रात तक या 25 तारीख अभी तक भी, अभी एक रिसेंट वीडियो हमने देखा था 1 या 2 घंटे पहले वो बनाए, उसमें भी बताया गया है कि अभी तक बच्चों के पास जिनका री एग्जाम होना है कोई नोटिस, कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चों का एग्जाम शायद 26 के बाद ही हो। और सर जो इसका क्राइटेरिया है ना, अगर मैं देखूं एसएससी जेई का ही रूल है, एसएससी का ही रूल है, 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। अगर एग्जाम होना होता है 26 को उस बच्चे का जिसका एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता, डेफिनेटली सी बात है, कंफर्मेशन मिल जाती है। बट ऐसा नहीं हुआ है। अब जैसा ऐसा नहीं हुआ है तो ये बात तो डैम श्योर है, जो 26 को जो इन्होंने डेट शीट दे रखा है ऑन डेट, वो तो एग्जाम हो जाएगा। लेकिन जिस शिफ्ट का जो शिफ्ट कैंसिल हो गया है, जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, उसका एग्जाम बाद में कराएंगे। अब जब बाद में कराएंगे तो ये डेट भी एक्सटेंड हो गया। तो अब यहाँ पे मेन बात आती है, बाकी जो एग्जाम होने वाला है, जो एग्जाम यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, और यहाँ पे ये नंबर देख लो, इससे बड़ी नंबर है यहाँ पे, और इसका डेट अगर है तो 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक हो जाना था, और आज हम लोग 25 सितंबर का बात कर रहे हैं। मतलब सर इसका एग्जाम डेट अभी तक अता पता कुछ नहीं है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कब होगा नहीं होगा, और इस डेट में होना था, ये भी डेट एक्सटेंड हो, मतलब डेट पास हो चुका है। वैसे अगर बात करूं एसएससी एमटीएस का, यहाँ पे तो और बड़ी नंबर है, लगभग 36 से 37 लाख बच्चे हैं यहाँ पे, और इसका एग्जाम होना था 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। इसके बारे में भी कोई नोटिफिकेशन अभी तक एसएससी ने रिलीज नहीं किया है। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन का बात ही नहीं है, तो सर अब क्या डेट होगा? एक पॉइंट और है सर कि आपको देखो, जब आप कैलेंडर भी देखोगे तो डेट में जो सीक्वेंस है वो भाई पहले ये एग्जाम होना था, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला एग्जाम होना है। अब आप देखेंगे तो इसके बीच में दिवाली भी आ रही है। जब दिवाली आएगी तो आपको भी पता है उस टाइम पर एग्जाम्स नहीं किए जाते हैं, बहुत उसके आसपास, एग्जैक्ट जो दिवाली वाली डेट होती है उसके आसपास एग्जाम्स नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये आ जाता है सर, अब एसएससी में भी ऐसा ही होगा कि अगर इसको डेट को थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश, पहले ये दिवाली के बाद में था, अब ये एग्जाम ही अभी तक नहीं हुए, तो ये एग्जाम की तो बात ही कैसे की जा सकती है। तो जहां तक हमारा मानना है कि ये डेट लगभग 1 महीने से ही शिफ्ट 25 से 30 दिन, क्योंकि इसकी डेट निकल चुकी है, ये एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है, इसकी डेट आने वाली है, लेकिन जब तक ये एग्जाम नहीं होगा तो ये कैसे करवाया जाएगा। और इसको करवाने वाले जो कंडक्टिंग बॉडी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो जो अभी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसएससी सीजीएल का करा रहे हैं वही है, सेम टू सेम। उनके पास में सारा अरेंजमेंट उनको करना होगा, और ऑब्वियस सी बात है दिवाली होगी, फेस्टिवल आ रहा है, तो काफी सारी चीजें मैनेज करने में दिक्कत आती है हर एक बॉडी सेल को, जो भी एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो होंगी उनको। और दूसरी बात, री एग्जाम ऑफ एसएससी सीजीएल, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि लगभग 1 महीने के आसपास तक एग्जाम आगे पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वो तो भाई आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे समझ पाओगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि पहले कभी एग्जाम रीशेड्यूल नहीं हुए या आगे पोस्टपोन नहीं हुए। अगर आप इसको भी देखोगे तो जैसे एसएससी जेईई टियर 1 जब हुआ था तो 5, 6, 7 जून को हो गया था 2024 में। आपको पता है पहले, इससे पहले कई बार जैसे मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में मेंस के लिए इतना टाइम नहीं मिला था, लेकिन 2024 में अगर आप देखोगे इस जून से लेकर के नवंबर में आपका मेंस का एग्जाम हुआ। काफी लंबी डेट बीच में काफी लंबा टाइम लगा बीच में, उसके बाद में मेंस का एग्जाम कराया गया। तो जब कोई भी चीज, जब उस टाइम पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, एग्जाम को टीसीएस कराता था, लेकिन फिर भी एग्जाम काफी डिले हुआ था और काफी लेट हुआ था। तो एसएससी के एग्जाम्स भी ऐसा नहीं कि पहले कभी डिले नहीं हुए, लेकिन अभी आपके पास जो भी टाइम बचा है, पहली बात तो आपके पास लगभग 32+ डेज बचे हुए हैं, उनमें आपको पूरी मेहनत करने की जरूरत है। ये जो एग्जाम 27 से 31 अक्टूबर है, हो सकता है दिवाली के बाद हो, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे सोच रहे हैं कि एग्जाम डिले हो जाए, लेकिन ये एग्जाम अगर पहले ही हो गया, तब आपके पास नुकसान क्या होंगे। जैसे ही दिवाली
पास आएगी या मौसम जब बदलने लगा है तो दिन छोटे होने लगते हैं और आपको वो महसूस होते हैं। दिन कैसे जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा आपको। इसीलिए अपनी तैयारी को, इस डेट को दिमाग में रखें या ना रखें, लेकिन तैयारी को डे टू डे बूस्ट अप जरूर करें। ठीक है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना 100% एफर्ट दें, क्योंकि भैया आपको दोनों ही एग्जाम की तैयारी एक साथ करनी होगी। कई बार मेंस में 40 दिन का ही समय नहीं मिलता, बिल्कुल सर। कई बार मेंस के अंदर 4-4 महीने का समय भी मिल जाता है। तो आपको 500 नंबर की फाइट करनी है भैया, ये 500 नंबर बहुत जरूरी है, जहां पे आपका टैक नॉन टैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसएससी जेई सीबीटी 1, जैसे सर ने बोला ना, तो अभी सीबीटी 1 का एग्जाम है, और मैं बोलूंगा अगर एसएससी जेई का बात करूं ना, तो जो मेन बैरियर है जहां पे अच्छे अच्छे बच्चे मात खा जाते हैं, वो सीबीटी 1 का एग्जाम है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक भी पूछे जाते हैं। और अब अगर आप देखो ना, ये सारी चीजें आपको पता है, 100 नंबर का टेक्निकल रहने वाला है, 100 नंबर का नॉन टेक रहने वाला है। टेक्निकल का 2 पार्ट है, 50 का रीजनिंग है, 50 का जीके जीएस वाला पार्ट है। यस, अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो तुम रीजनिंग पढ़ नहीं रहे हो, रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम वहां पे 50 मिनट लगा रहे हो, 45 मिनट लगा रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको अभी भी अवेयर होना है और आपको टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग का भी सेम चीज आपको टेक्निकल में भी करना है, सेम चीज आपको जीके जीएस में भी करना है। और सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं ना, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। यस, मैं उस बच्चों का बात कर रहा हूं जो ड्रॉपर है, जो पिछले साल भी तैयारी किए थे, किसी कारण में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो अभी तक टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं। मैं टेस्ट पोर्टल जाके देखता हूं तो बच्चे टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, और जो कुछ बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उसका रेगुलर परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है, वो कोशिश भी नहीं कर रहा है इस बात को। तो आपको ये सारी बातें याद रखना है। देखो, एग्जाम का डेट आगे पोस्टपोन्ड हो, चाहे 20 दिन हो, चाहे 25 दिन हो, होना तो तय है, क्योंकि ये सारा जो क्रोनोलॉजी है मैंने आपको समझा दिया है। 2 एग्जाम पहले 30 लाख और 36 लाख का करवा दे, तभी तो एसएससी जेई का जो 6-7 लाख का एग्जाम है उसका डेट शीट देगा। यस, तो एग्जाम तो आगे बढ़ेगा, बट आपको अभी जो तैयारी करनी है, अपनी जो तैयारी रखनी है ना, वो उसी पेज से करनी है जो 27 से लेके 31 अक्टूबर के बीच हमारा एग्जाम होगा। बाकी जो टाइम मिलेगा ना, ये आपके लिए दिवाली बोनस टाइम होगा। उसमें आप तैयारी को और बूस्ट करोगे, अपने प्रैक्टिस को और बूस्ट करोगे, अपने टेस्ट को और बूस्ट करोगे, और डेफिनेटली आपने जो ड्रीम देख रखा है, इस बार हम एसएससी में सिलेक्शन लेंगे, आपका ड्रीम है, आपके पेरेंट्स के ड्रीम है, हम लोगों का ड्रीम है, डेफिनेटली ये ड्रीम फुलफिल होगा। क्या बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, और अब आई थिंक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि एग्जाम डिले होना चाहिए या नहीं, जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ढंग से पढ़ाई करिए, इस बार एसएससी जेई में आपको एनी हाउ सेलेक्ट होना है। थैंक यू सो मच।